नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि एकदम परफेक्ट होंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको अपने बारे में कुछ बता दूँ, तभी आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे। तो मेरा नाम नेहा शर्मा है और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जिसकी वजह से हमारे 2 से 3 साल में ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। कई बार 5 साल में भी होता है, कई बार 2 से 3 साल में भी हो जाता है, कई बार 1 साल में भी होता है। और इस रीज़न की वजह से ना हम लोग किसी भी स्टेट में परमानेंट नहीं रह पाते, मूवमेंट होते रहते हैं। बच्चों की स्टडीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारे रहन-सहन में भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अब इससे पहले मैं जामनगर में थी, यानी कि गुजरात में 5 साल मैंने वहाँ स्पेंड किए। बहुत अच्छे से घर को मैंने रखा। 4 बीएचके बंगलो मुझे इशू हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, तो काफ़ी अच्छे से लाइफ रही वहाँ पर। लेकिन अभी मेरा ट्रांसफ़र हुआ है कुछ महीने पहले, तो मैं आ गई हूँ विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम में थोड़े घरों के इश्यूज़ हैं। लाइक आते ही आपको घर नहीं मिलेगा, आपको स्टे करना पड़ेगा सिविल में, यानी कि रेंटल अपार्टमेंट में। तो मैंने रेंटल अपार्टमेंट में शिफ्ट किया है। बहुत बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट करने के बाद कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, वही मैंने फेस करी है। और उन्हीं के कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बड़े से छोटे घर में आने के बाद किस तरीके से आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है और कैसे आपको एडजस्ट करना पड़ता है। इससे पहले मेरे पास बड़ा घर था, तो मेरे पास सारी चीज़ें थी, लेकिन इस घर में वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ। सब कुछ मुझे पैक करके रखना पड़ा। तो बिना खर्चे के कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने लगाई जिससे मैं अपना किचन अच्छे से रख सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी खर्चे के, आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसे ही मैंने इस घर में शिफ्ट किया तो मेरा किचन काफ़ी छोटा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अनऑर्गेनाइज रहता था। तो ये बहुत सारे चम्मच या बर्तन कितना भी रख लो आप, छोटे बच्चे अगर आपके साथ हैं तो आपकी चीज़ें ख़राब होनी ही हैं। और जैसे कि मैंने कहा, मेरा सारा सामान पैक हुआ रखा है। घर में सामान तो मैं खोल लूँगी, लेकिन उसको रखूँगी कहाँ। तो मैंने सारा सामान एक स्टोर रूम में पैक करके रख दिया है। और मैंने बेसिक नीड की सारी चीज़ें निकाल ली हैं जो भी मुझे लगती है। जैसे कि आपको पता होगा, मैं एक यूट्यूबर हूँ, प्लस मेरा एक बिज़नेस भी है, जिसके चलते मैंने बेसिक नीड्स की चीज़ें ही निकाली हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे आज अपने किचन में, जो कि हम डिस्कार्ड करने वाले होते हैं। तो उन्हें यूज़ करके आप अपने छोटे से किचन को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वो भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा पाव भाजी मैशर, जिसे मैं डिस्कार्ड करने वाली थी। मैंने अपने किचन में 2 नए पाव भाजी मैशर ले लिए हैं, जो प्योर स्टील के हैं। तो चूँकि इसमें प्लास्टिक है, इसलिए मैं इसे अवॉइड कर रही थी, इसको मुझे फेंकना ही था। तो मैंने सोचा कि चलो इसका कुछ हैक ट्राई करते हैं। तो जितने भी स्पून्स हैं मेरे, वो अनइवन पड़े ही रहते हैं। हर घर में स्पून्स की कहानी यही होती है। कई बार तो कितना भी ढूंढे, आपको प्रॉपर स्पून मिल नहीं पाता। लाइक स्वीट वाला स्पून छोटा होता है, बड़े वाला स्पून 1 टेबल स्पून वाला मिसिंग रहता है ना। कई बार अक्सर हमारे घर में हमें जो चाहिए ऑन द टाइम वो नहीं मिलता। तो मैंने फिर ये सोचा कि चलो भाई, सारी चम्मचें इसमें लगा देते हैं। और जितनी भी चम्मचें थी, मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें फिट कर दी। तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको खर्चा नहीं करना है। हर घर में पुराने समय में हम ऐसा ही पाव भाजी मैशर इस्तेमाल करते थे। आजकल काफ़ी नए नए आ गए हैं, जो मेरे किचन में भी एंट्री ले लिए हैं। तो इसको मुझे डिस्कार्ड करना था, फेंकना था, तो मैंने इसको ऐसे यूज़ कर लिया। अभी देखिए, यूज़ तो कर लिया है, चम्मचें काफ़ी सुंदर भी लग रही हैं। अब बात आती है इसको हैंग करने की। अगर मैं इसको हैंग करूँगी किसी नेल पे या किसी भी हैंगर पे, तो ये एक शेप होल्ड नहीं करेगा। इसमें वेट है, वजन है, जिसकी वजह से ये लुक में बढ़िया नहीं लगेगा। तो अभी चलिए एक और ट्रिक आपको बताती हूँ। एक आपको लेना है खाली कंटेनर, जो थोड़ा सा लंबा हो। समझ रहे हो? ये देखिए, जैसे कि मैंने ये वाला अपना एक डब्बा ले लिया है, और इस डब्बे पे ना थोड़ा फ्लावर प्रिंट बना हुआ है, जिसमें दिखने में भी सुंदर लग रहा है। तो ये खाली डब्बा रखा हुआ था मेरे पास। और ये अक्सर हमारे बच्चों के घर में जो किचन टॉयज़ होते हैं, उसमें से मुझे छोटा सा चकला भी मिल गया मेरी बेटी का। तो इस तरीके से मैंने सारे स्पून्स इसमें डालकर ये जो सेट है इस डब्बे के अंदर फिट कर दिया। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब बच्चे भी आसानी से स्पून्स निकाल सकते हैं और वापस भी इसमें हैंग कर सकते हैं। अभी आप इसको किसी भी कॉर्नर में प्लेस कर दीजिए। सारी चम्मचें भी आपकी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई और सुंदर भी बहुत लग रहा है, और ख़र्चा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब दूसरा जो टिप है वो इस बर्नी को लेकर है। ऐसी बर्नी हर घर में होती है जो हम सॉल्ट के लिए रखते हैं। मेरे पास ये बर्नी 5 का सेट है। तो इसमें से मैंने एक बर्नी निकाली और इसमें बेसिक नीड्स के जो बर्तन हैं, जैसे कि मेरा पिल्लर, लाइटर, नाइफ, ये जो बेलन है और
चिमटा, ये सारी चीज़ें सुबह सुबह में बहुत लगती है। कई बार नाइफ़ नहीं मिलता, पिलर नहीं मिलता। सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो कटिंग चॉपिंग करनी पड़ती है, सीज़र भी लगता है। तो बेसिक नीड्स के सारे बर्तन मैंने इसमें रख दिए हैं। तो दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है और आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई। दोनों ही जो टिप मैंने आपके साथ शेयर करी है, इसमें हमारा एक भी खर्चा नहीं हुआ है, फ्री की सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट वो वाली जो हमारे घरों में होती ही है। अब घर में सामान तो बहुत है, पैसे भी हैं, लेकिन खर्च कर लूँ उसका फ़ायदा क्या है? ऑलरेडी मेरे पास सारा सामान है, लेकिन समझदारी नहीं है। तो मेक श्योर करिएगा कि इस तरीके से आप भी अपने घर में रखी हुई चीज़ों से कुछ ऐसे तरीके ढूंढें जिससे आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हो और फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो। अब ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ये मेरे घर की एक ट्रे है जिस पे मैं इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रे खरीदें, ये टिप नंबर 3 है, जब भी आप ट्रे खरीदें इस तरीके से खरीदिएगा जिसमें कि साइड में ये होल्डर हों, आप ट्रे अच्छे से होल्ड कर सके। बिना होल्डर वाली ट्रे अगर आप लेते हैं तो कई बार वो हाथ में से स्लिप होने के चांसेस बने रहते हैं। ये ट्रे मेलामाइन का है और गिरते ही टूट जाएगा। तो अब ये जितना सामान मैंने इस बर्नी में और इस डब्बे में अरेंज किया है, इसको मैं इस ट्रे पे रख दूँगी। इस तरीके से क्या होगा कि आपका पूरा डब्बा जब आप इस ट्रे पे रखेंगे तो ईज़िली क्लीन शिप करने में आसानी होगी। अब मुझे एक और ये मिट्टी का बर्तन मेरे किचन में मिल गया, जिसे अक्सर मैं करवा चौथ या होली पे ख़रीदती हूँ, तो मैंने फेंकती नहीं हूँ, रख देती हूँ। या तो प्लांट में लगा लीजिए या फिर किसी पर्पज़ में यूज़ कर लीजिए। अब देखिए, आप इस मटके में भी ये जो चम्मच वाला स्टैंड है फिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चम्मचों की हाइट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो अनइवन लग रहा था। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप इसे इसी डब्बे में रहने दें और इस मटके में आप या तो कोई प्लांटर फिट कर सकते हैं आर्टिफिशियल, तो ग्रीनरी भी आपके किचन में आ जाएगी। या फिर आप इस तरीके से कुछ बर्तन इसमें और रख सकते हैं, जैसे कि विस्कर मुझे डेली नीड में काम आता है और आपकी छलनी आपको रोज़ लगती है। तो इस तरीके से, या फिर आप ये मिट्टी वाला बर्तन इसमें से हटाकर अपना अदरक कूटने वाला बर्तन इसमें रख सकते हैं। तो बेसिकली हम वो सारी चीज़ें में ऐड कर रहे हैं जो हमें रोज़ लगती है और जो किचन में बहुत सारा स्पेस ले लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें वह है जो हमारे किचन में होती ही है। तो मैंने अदरक कूटने वाला भी इसमें रख दिया है। आप चाहे तो इसे हटाकर और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं मीठी सौंफ, 2 तरीके का ये मुखवास मैंने इसमें रखा है जो खाना खाने के बाद लगता है। बच्चे कुछ भी खाते हैं तो चॉकलेट सिरप उन्हें लगता है, वो भी मैंने इसमें रखा। और इस तरीके से जब आप ट्रे में रखेंगे ना, तो सिर्फ ट्रे आपको हटाना है और अपना काउंटर टॉप ईजिली आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक आपके किचन को बहुत सुंदर दिखा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्चे के। तो मेक श्योर कि जब भी आप इस तरीके से अरेंज करें, किसी ट्रे में करिएगा, इस तरीके से आपका किचन भी क्लीन रहेगा। देखिए, बस ट्रे आपको उठाना है, पीछे से काउंटर टॉप एकदम क्लीन हो जाएगा। और ट्रे भी मेलामाइन का है, ये वीक में एक बार आप इसे धो लें, साफ़ कर लें, ईजिली हो जाएगा। तो लगा ना ये कॉर्नर एकदम बढ़िया। तो बिना खर्चे के इस तरीके से ढेर सारे बर्तन आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं टिप नंबर 2 पे। तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका जो आपने देखा भी कि किस तरीके से मैंने घर में रखी हुई चीज़ों से किचन को ऑर्गेनाइज कर लिया। जो चीज़ें अनइवन थी वो कितनी बढ़िया लग रही है। अभी एक बार और दिखा दूँ आपको, ये देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज लग रहा है ये। और मज़े की बात ये है कि फटाफट उठाइए इसे और साफ़ कर लीजिए। बस आपको इसको उठाना है। और जैसे कि मैंने कहा, ट्रे लेते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरीके से उनमें हैंडल जरूर होने चाहिए। अगर बिना हैंडल वाला या बिना गैप वाला ट्रे होगा ना, जब आप उसे उठाओगे तो वो फिसल जाएगा और आपका सारा सामान टूट सकता है, राइट। तो ध्यान बस ये रखना है कि इनमें स्पेस हो उठाने के लिए। तो कितना मेंटेन लग रहा है यहाँ पे, कितना नीट और क्लीन लग रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाजार से ली है जिसमें खर्चा हुआ हो। तो ऑर्गेनाइजर तो मैं भी ले सकती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है घर में रखी। अक्सर जब भी हमारे घरों में मसाले बच जाते हैं, या तो हम उन्हें किसी पैकेट में ही ऐसे छोड़ देते हैं या फिर हम उन्हें किसी बड़े से डब्बे में डाल के रख देते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम भूल भी जाते हैं। तो ऐसे डब्बे ले लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद ये डब्बे होते हैं। किचन अगर छोटा है तो काफ़ी स्पेस आपका बचेगा, क्योंकि एक के ऊपर एक ही आ जाते हैं। ये सारे डब्बे ट्रांसपेरेंट है, आपको बाहर से ही दिखेगा कि इसमें क्या है। और बहुत छोटे साइज़ से हर साइज़ के आपको मिल जाएंगे। इनके कई फ़ायदे हैं, एक के ऊपर एक रख के आप अपने किचन में काफ़ी सारा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप पे आते हैं। अक्सर जब भी हम मसाले लाते हैं बाज़ार से तो उनको डब्बों में स्टोर करते हैं। डब्बे में स्टोर तो मसाले कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ बनाना हो तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से डब्बे में क्या है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सी टिप मैं आज आपको दूंगी। जब भी आप चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर, काला नमक या कोई भी नमक आप किसी भी डब्बे में डालें, सबसे पहले तो कांच की बर्नी का इस्तेमाल करिएगा।
तो ये मैंने चाट मसाला डाला इस डब्बे में। डाल तो मैंने दिया, लेकिन मेरे पास सेम साइज़ के सेम पैटर्न के डब्बे हैं, जिसकी वजह से कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बहुत बढ़िया टिप दूंगी। ये काली मिर्ची है, ये मैंने इस डब्बे में डाली है, और ये मैंने डाल दिया है चाट मसाला। अभी बहुत बढ़िया ऐसी टिप मैं आपको दूंगी, 2 टिप एक साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको ये जो डब्बा है, इसमें से चाट मसाला जहाँ पे लिखा है ना, इतना पार्ट काट लीजिएगा। जो भी मसाला आप डब्बे में भरते जाते हैं और उस मसाले के ऊपर जो भी लिखा है, चाहे वो चाट मसाला हो, चाहे वो पाव भाजी मसाला हो, इस तरीके से टैग काट लीजिएगा। और जिस भी डब्बे में आप जो मसाला भर रहे हैं उसमें टैग रख दीजिएगा। चाट मसाले के ऊपर मैंने ये टैग रखा। अब जब मेरे बच्चे भी इसे निकालेंगे और खोलेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इसमें चाट मसाला है। तो है ना यूज़फुल टिप। तो ये टिप आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो ये तो हो गई एक टिप जो हमने मसाले को लेकर करी। अब इसी डब्बे के कई सारे यूज़ आप कर सकते हैं। देखिए, इस डब्बे को हम हाफ में काट लेंगे। कई बार हमारे किचन में छोटे छोटे सॉस के पैकेट, छोटे छोटे मसालों के पैकेट पड़े होते हैं, अक्सर हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा पैटर्न इस पे बना लेंगे, जैसे वी बनाते हैं ना, इस तरीके से काट लीजिएगा। और ये काफ़ी कम स्पेस में बहुत सारे मसाले इसके अंदर आप रख सकते हैं। फ्रिज में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये सूप है मेरे पास, ये मैंने रखा, ये इसके अंदर से छाछ मसाला निकला है, ये भी रख दिया। बाकी और भी शैशे मेरे किचन में पड़े हुए हैं, वो भी मैं सारे इसमें रख दूंगी। जैसे कि ये ड्राई ईस्ट का शैशे है, ये बूंदी वाला जो मसाला है वो है, एक ये टी का पैकेट है मेरे पास, और ये मैगी मसाला। तो ढेर सारे पाउच इसमें आ गए और अभी भी स्पेस है। आप चाहे तो और भी इसमें इस तरीके से शैशे रख सकते हैं। और इसे रखना भी कितना सरल है। आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, आप इसे काउंटर टॉप पे रख सकते हैं। लुक में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो जितनी भी चीज़ें अब तक मैंने आपको दिखाई है ना, सभी में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट स्मार्ट तरीके हैं ये अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के, बिना खर्चे के। तो रेंटल अपार्टमेंट में कोशिश ये करिएगा कि मैक्सिमम अपने पैसे आप सेव करें। पैसा खर्च करके किचन ऑर्गेनाइज करना बहुत सरल होता है, लेकिन जब आपको पता है कि कुछ दिनों में आपको घर मिल जाएगा तो कोई समझदारी नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सामान होता है, तो मेक श्योर कि जितने भी महीने आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ पर बिना खर्चे के काम चलाया जाए। तो बस ये जो ट्रे है हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। इसमें मैंने शैशे का ये पैकेट भी रख दिया है, अपना चाट मसाला भी रख दिया है। चलिए अब थोड़े से यूज़फुल तरीके और देख लेते हैं। अगर मिक्सी हमारे घरों में नहीं होती तो न जाने क्या होता। कितनी बार हमारा टाइम सेव ये मिक्सी कर देती है, तो इसको मेंटेन करना तो बनता है। मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स आप खर्चे कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्टाइलिश सा, आप डिज़ाइनर सा कवर खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं खरीदना है। मैं या तो अपने घर में स्टिच करके इसके लिए कुछ बनाऊंगी या फिर इस तरीके से जुगाड़ करूंगी। तो चलिए आज जुगाड़ कर लेते हैं। सब्जी लेने गई थी मैं, मुझे वहाँ पर ये बैग मिला। ये बैग कई कलर के आते हैं, तो मैंने अपनी मिक्सी के लिए वाइट शेड निकाल ली। अब मिक्सी है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कई ऐसे होते हैं जिन्हें क्लीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस तरीके से, है ना। तो जब आप इसके ऊपर कुछ पहना देंगे ना तो ये गंदी नहीं होगी। मिक्सी को इस्तेमाल करने के बाद तुरंत उसे साफ़ करें और इस तरीके से कुछ भी उसे पहना दें। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी, इस पर आप डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मिक्सी है, सुबह सुबह की जल्दबाजी में जहाँ भी ये किचन में रखी रहती है, जब मैं इसे निकालती हूँ कई बार ये गिर जाती है, क्योंकि इसमें नीचे रबड़ है। जब खींचते हैं ना तो एकदम से गिर जाती है। सुबह सुबह जल्दबाजी तो होती है, तो इसके लिए मैंने सोचा चलिए एक ट्रिक निकालते हैं। तो मेरे पास एक चकला है जिसे मैंने ऑलमोस्ट डिस्कार्ड कर दिया है। इसके ऊपर मैं इस मिक्सी को रखूँगी। मिक्सी को इसके ऊपर रखने के 2 फायदे हैं। एक तो आप इसको अपनी तरफ जहाँ भी चाहे खींचे, बिल्कुल नहीं गिरेगी। दूसरा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा और आपका काउंटर टॉप जहाँ भी ये रखी है उसे क्लीन करना ईजी हो जाएगा। देखिए, मिक्सी को एक स्टैंड भी मिल गया, काउंटर टॉप क्लीन करना भी इजी हो गया, और आप कहीं से भी इसको निकालें ये बिल्कुल नहीं गिरेगी। तो इस तरीके से आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो डिज़ाइनर इसके लिए कुछ भी कवर खरीद सकते हैं, लेकिन समझदारी यही कहती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ बन जाए तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो ये जो आप इसके ऊपर देख रहे हैं ना, जो मैंने पहनाया है, वीकली आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई खर्चा आपका नहीं आएगा। चलिए अब मिक्सी को फिट करके दिखाती हूँ। उस कोने में मिक्सी होती है और वहाँ पर प्लग नहीं है, तो मुझे हर दिन इसे निकालना पड़ता है। जैसे मैं इसे निकालती हूँ तुरंत क्लीन करके, साफ़ करके इस तरीके से रख देती हूँ। देखिए, अब मुझे मिक्सी को वापस कोने में भेजना है, तो मैं किस तरीके से इसको पुश कर रही हूँ, ईजिली चला जाएगा। और जब मैं इसे नीचे रख के बिना स्टैंड के पुश करती हूँ तो ये गिर जाती है, क्योंकि इसमें नीचे रबड़ होता है। ये देखिए, आसानी से चली गई। आप कितनी बार भी इसको इन आउट करिए, बिल्कुल नहीं गिरेगी। दूसरा, काउंटर टॉप क्लीन करना कितना इजी हो गया है।
तो आशा करती हूँ कि आपको ये फ्री वाला तरीका भी पसंद आया होगा। तो चलिए, अभी ये मेरा हो गया पहला कॉर्नर जो मैंने फ्री की चीज़ों से अच्छे से अरेंज किया है। जो मिट्टी का बर्तन देख रहे हैं आप, उसमें ग्रीन वाला पॉट भी रख सकते हैं। जैसे मैंने आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया है तो मेरे किचन में ग्रीनरी भी आ चुकी है। और ये शैशे वाला आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। बेसिक नीड्स के लिए ये हर दिन मैं यूज़ करती हूँ जो चीज़ें, वो मैंने सारी यहाँ पर रख दी हैं। एज ऑफ नाउ मेरे काउंटर टॉप का लुक ये है। और ये देखिए, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए मैंने साइड्स में दोनों तरफ अपनी बेटी से 2 रबर बैंड लिए और वो इस पे लगा दिए, तो पोनी जैसा बन गया है। एक मार्कर से मैंने इसके आईज और होठ भी बना दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। कभी बोरिंग नहीं लग रहा है और काफ़ी बढ़िया लुक क्रिएट हो गया है। तो फ्री की सारी चीज़ों से बिना खर्च किए हमने इस तरीके से मेंटेन कर लिया है अपने छोटे किचन।